नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में 8वीं के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो पुस्तक 30वीं है उसका पाठ तृतीय हमें संसद क्यों चाहिए इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने धर्मनिरपेक्षता की समझ इसको समझा है। अब लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है संसद। तो संसद का कार्य क्या है, संसद का निर्माण कैसे होता है, संसद की क्यों आवश्यकता है, इस विषय पर हम इस पाठ के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोग अपने फैसले क्यों लेने या अपने लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, इस विषय को समझें। लोग अपना फैसला कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या महत्व है। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उससे पहले बहुत लंबे समय तक संपूर्ण देश के लोगों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, तब जाकर के हमको आज़ादी मिली। और इस आंदोलन के अंदर देश के सभी लोगों ने भाग लिया। समाज के जितने भी तबके हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सब लोगों ने बड़ी रुचि के साथ इस आंदोलन में भाग लिया कि अपना देश आज़ाद होना चाहिए। क्यों लिया? क्यों? उनकी मान्यता थी कि अभी की जो सरकार चल रही है उसमें जो कानून बन रहे हैं उस कानूनों को हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे हित को सोच करके वर्तमान की सरकार कानून नहीं बना रही है, हमारा शोषण करती है और हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते, डरते हैं। ऐसे औपनिवेशिक शासनकाल में और अंग्रेजों के द्वारा जो भय का वातावरण बनाया गया था उससे सब लोग त्रस्त दुखी थे। इसलिए लोग चाहते थे कि अपना देश आज़ाद होगा, सुख चैन की नींद लेंगे, अपना कानून होगा जो हमारे लोगों के द्वारा बनाया हुआ कानून होगा और हमारे लिए होगा। इसलिए उन्होंने इस भावना को लेकर के आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। और वो सरकार जो अंग्रेजों की थी वो कानून बनाती थी, जो लंदन में कानून बना दिया वो उस देश में लागू करती थी, चाहे यहाँ के देश के लोगों का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मनमाने कानून लागू करती थी जिस पर हम भारतीयों का कोई अधिकार नहीं, उसमें कोई चर्चा नहीं कर सकते, कोई बात पूछ नहीं सकते। तो 1885 में सर्वप्रथम 1885 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जो पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, आज़ादी के आंदोलन का। उन्होंने अंग्रेजों से एक मांग रखी कि भारत के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को अनुमति दी जाए, संसद के अंदर निर्वाचित प्रतिनिधियों को अनुमति दी जाए ताकि वो भी सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और बजट पर चर्चा कर सकते हैं कि बजट भारतीय लोगों के हित में है या अहित में है। ऐसा कोई पूछने वाला तो हो संसद के अंदर, लेकिन संसद में कोई प्रतिनिधि ये नहीं, तो भारत के लोगों के लिए कोई भी प्रकार की चर्चा नहीं होती थी। इस कारण से हमारे देश का हर वर्ग शोषित हो रहा था। तो बड़े जोर शोर से ये हमारे जो आज़ादी के आंदोलन में लगे हुए लोग थे उन्होंने सरकार से मांग रखी और उस दबाव में आकर के 1909 में एक कानून पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस कानून के अंदर कुछ प्रतिनिधियों को चुनने का उन्होंने और वो मांग थी, मान ली। लेकिन वास्तव में उन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो सभी भावनाओं का उसमें समावेश नहीं हो रहा था। जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं उसमें देश के सभी नागरिकों की सहमति है कि नहीं, ये उसमें नहीं था। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों से लंबे संघर्ष के बाद, तो हमारे देश के लोगों ने विचार किया कि हमारी जनता अपने बारे में फैसला लेने में सक्षम है, यानी हम फैसला अपने हित में है या अहित में, इस पर विचार कर सकते हैं। ऐसी लोगों के अंदर समझ पैदा हुई। आज़ादी के आंदोलन में सभी कार्यकर्ताओं को ये महसूस हुआ कि भारत की जनता इतनी समझ गई है कि हमारे हित में क्या है, अहित में क्या है, अंग्रेजों के प्रताड़ित शासन को देकर। और इसलिए देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने इसी आशा और अपेक्षा के साथ अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए इस आंदोलन में भाग लिया। तो देश के अंदर सबसे पहला कानून है
देश के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, जिसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार। सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार का अर्थ है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। अब उसकी उम्र अलग हो सकती है। 1980-84 के बीच में उस समय तक 18 वर्ष नहीं 21 वर्ष के आयु का व्यक्ति वोट देता था। उसमें 21 वर्ष की आयु का परिपक्व मानते थे।